जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में मैथ के बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, ये केवल √3 की ही बात नहीं है। यहाँ पे √3 की जगह हम कोई भी नंबर ले लें तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे √3, √2, √5, √11 कुछ भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो वो हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर √3 की जगह पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए हम आपके सुटेबल के लिए अभी हम इसको x करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करके दिखाते हैं? √x। ठीक है, और दिखाएंगे आपको कि भाई अगर मान लो x की वैल्यू कुछ भी आप रख लेते हो, 2 रख लेते हो, 3 रख लेते हो, 5 रख लेते हो, 7 रख लेते हो, 11 रख लेते हो, कोई भी नंबर होगा तो उसको कैसे हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला हम इसको एकदम स्टेप वाइज सीखेंगे। स्टेप वाइज इन द सेंस इसको ऐसे सॉल्व करें कि हम अगर पूरी स्टेप लिखें ताकि आपको बस उसमें वैल्यू पुट करनी हो। ठीक, चलिए, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है मैथ का जिसको रट के जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये पूछा ही पूछा जाता है। उनको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, तो उसको रट लेते हैं बढ़िया से और ये एग्जाम में आ जाता है और 3 नंबर हम पा जाते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप 1 की। ठीक है, स्टेप 1 में जो भी कोई भी वैल्यू दी रहेगी हम मानेंगे यहाँ पर एजम्पशन। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बस डिवाइड हल्का सा 1 नंबर का, लेकिन ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते कैसे? सबसे पहले समझो कि इसमें हम शुरुआत में मानेंगे कि वो क्वांटिटी इरेशनल ना होके क्या है, रेशनल है। वो क्वांटिटी क्या है, रेशनल है। ठीक, फिर हम किसी भी तरीके से अपने आप को गलत मानेंगे, गलत प्रूफ करेंगे और बताएंगे कि भाई ये गलत जो हुए हैं हम वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जो एजम्पशन हम लेके चले थे वो गलत था। मतलब जो हमने माना था कि रेशनल क्वांटिटी थी वो रेशनल ना होके क्या थी, इरेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी तरीके। ठीक है, सबसे पहले कहेंगे कि पहला स्टेप क्या कहता है हमको। पहला स्टेप कहता है कि लेट √x इज अ रेशनल नंबर। क्या बोलना पड़ेगा? सबसे पहले हम मानेंगे कि √x क्या है, एक तरीके का रेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा स्टेप 2 क्या कहता है, या उसी में समझो कि अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई हेंस इट कैन बी रिटन। क्या कह सकते हैं सर इसको लिख सकते हैं सर a बराबर में, मतलब सॉरी हाँ, इसको लिख सकते हैं सर √x इज इक्वल टू a/b, क्योंकि हमको इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए। और यहां पर रीजन देंगे कि वेयर p and q कह रहे हैं, a and b, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। देखो बेटा, को प्राइम का मतलब समझते हो ना, एक ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो भाई अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि भाई एक ऐसा नंबर है जो को प्राइम नंबर है, तो उसको हमने क्या मान लिया कि भाई a/b के फॉर्म में है। तो यहां और क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर a बराबर में √x इंटू b, और इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करना था, सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसको मान लेंगे कि वो क्या है, रेशनल है, और उसको हम a/b के फॉर्म में लिखेंगे और ये लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो अब स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ के साइड को स्क्वायर करेंगे और वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर a का स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, a²। ठीक है, देखो जो जो मेन चीज है उसको मैं हाईलाइट करके लिखा हूं येलो कलर से, ताकि आपको उसको समझ में आए। ठीक है, a² बराबर क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बेटा, x, और b का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, b। अब ये समझो a² जो है वो 2 लोगों से मिलकर बना हुआ है, 2 के मल्टीपल से बना हुआ है, एक x के और एक b² के। इसका मतलब x a² का क्या है, फैक्टर है, और अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उसका भी फैक्टर होता है, तो वो भी लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेंगे। हियर वी कैन सी दैट, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, क्या कहेंगे कि a² इज फैक्टर ऑफ x, सो a इज ऑल्सो फैक्टर। ठीक है, ऑल्सो फैक्टर ऑफ x। गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टर, सॉरी x फैक्टर होगा ना, तो कहेंगे कि x इज फैक्टर ऑफ a², सो ऑल्सो फैक्टर ऑफ a।
ठीक है। अगर कोई नंबर बेटा ए स्क्वायर का फैक्टर होगा तो वो ए का भी फैक्टर होगा। ठीक, चलो तो इसको हम फिर से लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सर ए बराबर में क्या है ए बराबर में क्या है x इंटू सी। ठीक है, x इंटू सी क्यों लिखे हैं बेटा कि मान लो a को कोई x में x फैक्टर था तो कहेंगे कि a को अगर x में कोई एक नंबर c मल्टीप्लाई किए होंगे तो a आया होगा। जैसे x क्या है, मान लो 6 है, ठीक है, x क्या है 6 है ना, तो अगर x बराबर हमारा 6 है तो 6 फैक्टर होगा 2 का 3 का। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 3 है तो भाई c की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, मतलब किसी न किसी को तो मल्टीप्लाई करने पर a आ रहा होगा ना अगर फैक्टर है तो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्टेप 3, अगला है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में बेटा फिर से स्टेप 2 को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो फिर से क्या करना है, स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमें, यहां लिख देते हैं स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं बेटा हम लोग सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से दोनों इसकी वैल्यू को हमें मान लो इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। कहेंगे कि भैया फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगर दोनों का LHS देखो तो सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। सर क्या मिलेगा हमको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर। यहाँ से बेटा x से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब फाइनली हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर। यहाँ से ये दिख रहा है कि x हमारा बी स्क्वायर का भी क्या है, फैक्टर है, तो उसको भी लिख लेते हैं। सर क्या लिखेंगे कि x इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर एज वेल एज बी। एक्स हमारा जो है वो बी स्क्वायर का भी फैक्टर होगा और बी का भी फैक्टर होगा। ठीक, अभी ऊपर हमने देखा कि एक्स ए स्क्वायर का ए का भी फैक्टर है, एक्स बी का भी फैक्टर है, मतलब एक्स ए और बी दोनों का फैक्टर है। तो कहेंगे स्टेप 4 क्या कहता है बेटा हमारा, स्टेप 4 कहेगा सर, स्टेप 4 कहेगा कि फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन, ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि x इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। x जो है वो a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर है, मतलब x a को भी डिवाइड कर सकता है, b को भी डिवाइड कर सकता है। सो क्या पता चला हमको कि a एंड b जो है उनके बीच में कॉमन फैक्टर आ गया, तो वो नंबर को प्राइम नहीं है। a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। इसका मतलब a और b जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, जो कि हमें क्या बता रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि ऊपर तो हम मान के चले थे सर कि a और b को प्राइम है और नीचे आ गया कि वो को प्राइम नहीं है। तो कहेंगे विच सोज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, ये एक कॉन्ट्राडिक्ट बता रहा है, मतलब विरोध कर रहा है अपने ही स्टेटमेंट का। क्यों, तो कहेंगे बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। किसके वजह से बेटा, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से। ठीक, तो गलत एजम्पशन हमने क्या माना था कि वो रेशनल नंबर है, तो यहां कह लेंगे कि सर हेंस रूट एक्स इज इर्रेशनल नंबर। तो यहां से कहेंगे कि भैया कि रूट एक्स क्या है, इर्रेशनल नंबर है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ठीक, दिख रहा है? चल ठीक, समझ गए। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको एकदम ऐसे ही आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए, चलो तो बढ़िया है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके दोस्त क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह हमारे ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ से आप ज्वाइन करो। ठीक है, लाइव लेक्शंस हमेशा चलते रहते हैं, लाइव सेक्शन। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।